हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम जावा में स्ट्रिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। जावा में स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स दे दीजिए प्रोग्राम टू प्रिंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। प्रोग्राम टू प्रिंट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके से हमने कमेंट बॉक्स दे दिया। अब जावा में स्ट्रिंग क्या होती है, नॉर्मली स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। बट जावा में स्ट्रिंग जो होती है, अगर हम डेफिनेशन देनी है तो हम किस तरीके से देंगे, हम डेफिनेशन देंगे इन द जावा स्ट्रिंग वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। यानी कि स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का ही एक ऑब्जेक्ट होता है। अब हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को क्रिएट करना है। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, या तो हम स्ट्रिंग लिटरल्स बना लें, या फिर हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके भी स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम कैरेक्टर एरे क्रिएट करके और फिर उस कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन तरीके होते हैं जावा में स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए, जो कि हम तीनों इस प्रोग्राम में देखेंगे। अब सबसे पहले हमें इस प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए क्लास क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे ले लिया क्लास स्ट्रिंग एग्जाम्पल नाम से। तो क्लास का नाम जो है वो आपको पता है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो किस तरीके से हम क्लास जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। क्लास की नेम लिख सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो हमारी मेन मेथड है, उसे एज यूजुअल लेना है। तो हमने यहाँ लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड इसके बाद हमने लिखा यहाँ पे स्ट्रिंग args। और ये लिखने के बाद हमने क्या किया, अब इसके बाद हम अपने स्ट्रिंग लिटरल्स क्रिएट करेंगे। स्ट्रिंग लिटरल क्रिएट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, स्ट्रिंग क्लास को यूज़ करना है, यानी आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ करना है। उसके बाद आपको लिखना है स्ट्रिंग s1 इज़ इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग नहीं लेते हुए डायरेक्ट आप क्या करोगे, जो स्ट्रिंग आपने रेफरेंस क्रिएट किया है उसी में आप वैल्यू को पास कर दोगे। जैसे यहाँ पे आपने लिखा कोई भी स्टूडेंट का नाम, जैसे आपने लिखा यहाँ पे अमित, तो यहाँ पे ये आपका जो पहला स्ट्रिंग लिटरल है वो क्रिएट हो गया। इसके बाद को क्या करना है, आपको कैरेक्टर एरे के थ्रू स्ट्रिंग को क्रिएट करना है। तो आपको कैरेक्टर एरे बनाना पड़ेगा, कैर ch इक्वल्स टू, यहाँ पे आप बनाओगे कैरेक्टर एरे। अब कैरेक्टर एरे जो आप क्रिएट कर रहे हो उसमें कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे अमित दिया था पहले में, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक एक कैरेक्टर जो है उस कैरेक्टर को आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कैरेक्टर के अंदर, यानी कि हर एक एलिमेंट जो होगा एज एन कैरेक्टर की तरह होगा। तो आपने लिखा पहले ए, फिर आपने लिखा यहाँ पे अमन, जैसे कि हम अगर अमन नाम ले लें एग्जाम्पल के लिए, तो हमने लिखा अमन AM, एंड फिर इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा ए अगेन, एंड उसके बाद में हमने क्या किया, कॉमा लगाया, और फिर हमने यहाँ पे लिखा एन, और उसके बाद में हमने क्या किया, सेमीकोलन लगा के क्लोज कर दिया इसको। तो ये हमारा कैरेक्टर एरे क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या करना है, कैरेक्टर एरे क्रिएट करने के बाद हमने इसमें जो हमारा स्ट्रिंग है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो स्ट्रिंग s2 इज़ इक्वल्स टू हमने लिखा यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू स्ट्रिंग, और इसके स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे, जो कैरेक्टर एरे हमने क्रिएट किया था उसको पास कर देंगे। तो ये कोड क्या कर रहा है, एक कैरेक्टर एरे जो क्रिएट किया है उसको स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट में असाइन कर रहा है, या फिर स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। इसके बाद में आप तीसरा कौन सा तरीका होता है क्रिएट करने का स्ट्रिंग, आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके से आपने स्ट्रिंग s3 इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है, देखिए स्ट्रिंग को लिटरल के थ्रू क्रिएट करोगे आप, तो स्ट्रिंग जो होती है वो कांस्टेंट पूल में क्रिएट होती है, और जब आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएट करोगे तब भी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में क्रिएट होगी। लेकिन अगर आप लिटरल्स को क्रिएट करोगे स्ट्रिंग के, तो वो जो आपकी स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट पूल में, यानी कि हीप एरिया में क्रिएट होगी। और जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू स्ट्रिंग को क्रिएट करोगे, तो उस केस में क्या होगा कि जो आपकी स्ट्रिंग होगी वो आपकी, उसका ऑब्जेक्ट जो होगा वो नॉन हीप एरिया में आएगा, और जो स्ट्रिंग होगी वो हीप एरिया में जो कांस्टेंट पूल है उसमें जाकर स्टोर होगी। और उसका रेफरेंस जो होगा वो रेफरेंस या ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होगा, वो स्टोर होगा आपका नॉन हीप एरिया में होगा, वो मेमोरी के अंदर ही, लेकिन वो कांस्टेंट पूल के अंदर स्टोर नहीं होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे बनाया स्ट्रिंग s3 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे हमने क्या किया, सेमीकोलन लगा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी नाम है वो लिख सकते हैं। जैसे हमने अमित अमन लिखा, इसके बाद हम अंकित लिखना चाहें तो हम यहाँ पे अंकित लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें बस जस्ट एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, न्यू कीवर्ड स्ट्रिंग, अगेन हमें स्ट्रिंग क्लास जो है वो लिखनी है, और उसके बाद में हमें उसके कंस्ट्रक्टर में ऑब्जेक्ट को पास कर देना है। तो इस तरीके से ये जो है
आपका फर्स्ट वाला अगर हम देखें तो ये हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, हम यहाँ कमेंट भी लगा सकते हैं समझने के लिए। तो हम यहाँ लिखते हैं कि हम एक स्ट्रिंग लिटरल जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें हम क्या करने जा रहे हैं, उसमें हम क्या किया था हमने या करने जा रहे हैं हम वहाँ पे स्ट्रिंग हमने क्या किया, हमने कैरेक्टर एरे बनाया था। तो हम लिख सकते हैं कि कन्वर्टिंग कैर एरे इनटू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। कैर एरे को हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड तीसरे पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, तीसरे पार्ट में हम जो स्ट्रिंग है उसको क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ हमने लिखा स्ट्रिंग एंड देन हमने यहाँ लिखा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, क्रिएशन ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। इस तरीके से आप जो जैसे भी डेफिनेशन आप देना चाहो वो लिख सकते हो, या जैसा भी आप कमेंट लगाना चाहो आप लगा सकते हो। आपने लिखा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन, तो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो आप। एंड देन इसके बाद में आपको क्या करना है, प्रिंट करना है डिफरेंट स्ट्रिंग को। तो आपको प्रिंट करने के लिए वही एज यूजुअल सिस्टम डॉट प्रिंट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि प्रिंट एलन स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट स्ट्रीम का ही ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए आपको डायरेक्ट आप जो स्ट्रिंग वेरिएबल है उस स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू को लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। तो पहले में हमने क्या किया, पहली स्ट्रिंग प्रिंट कर दी, इसके बाद हमने दूसरे स्टेटमेंट में क्या किया, दूसरी वाली स्ट्रिंग हम प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने दूसरी वाली जो स्ट्रिंग थी वो प्रिंट कर दी। तो हमने लिख दिया यहाँ पे प्रिंट एलन एंड S2 जो है उसको प्रिंट करा दिया। इन द सेम वे हम क्या करेंगे, तीसरा वाला जो है वो हम तीसरी जो वैल्यू है उसको वैल्यू को हम क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया S3। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम मेन मेथड का जो ओपनिंग ब्रेसेस है उसके लिए क्लोजिंग ब्रेसेस भी लगा दिया है हमने, और जो हमारी क्लास है उसके लिए भी लगा दिया। अब हम रन करके देखते हैं, मे बी एरर जनरेट हो सकती है, मे बी नहीं हो सकता है डायरेक्ट आपको आउटपुट भी मिल जाए। तो यहाँ पे एरर जनरेट हो रही है। एरर क्या दे रही है, इलीगल इनिशियलाइज़र फॉर कैरेक्टर। तो यहाँ पे एक एरर तो पहले ये आ रही है, दूसरी एरर क्या आ रही है, नो सूटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड फॉर स्ट्रिंग कैर। तो सूटेबल कंस्ट्रक्टर है वो स्ट्रिंग के लिए नहीं मिल रहा है, कन्वर्टिंग कैर एरे इनटू द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दोनों की जो एरर्स हैं उनको रिड्यूस करना है। तो हम सबसे पहली वाली एरर देखते हैं कि क्या है, इलीगल इनिशियलाइज़र फॉर कैर। तो यहाँ पे हम देखें कि हमने क्या लिखा हुआ है, कैर लिखा हुआ है, देन उसके बाद में हमने लिखा है CH एंड देन हमने उसके बाद में जो ब्रेसेस है इनिशियलाइजेशन जो हमने किया है वहीं पे इनिशियलाइजेशन कर दिया है कैरेक्टर एरे का। अब इसके बाद हमने क्या किया है, उसको प्रिंट कर दिया है कैरेक्टर एरे को। तो देखिए स्टूडेंट्स, चूँकि हम कैरेक्टर एरे यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एरे की सबस्क्रिप्ट सिंबल जो है उसको भी यूज़ करना है, जो कि हम देना भूल गए थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कभी जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो एरर्स आना स्वाभाविक है, और एरर्स आना ही चाहिए। जितनी ज़्यादा एरर्स आएंगी उतना ही ज़्यादा आप सीखोगे। अगर एरर नहीं आएंगी, आप सीधे कॉपी पेस्ट कर दोगे प्रोग्राम को और रन कर दोगे, तो आपको थोड़ी देर के लिए तो सेटिस्फिकेशन मिलेगा, आपको लगेगा कि आपने बहुत जल्दी टाइम में काम कर दिया, आप खुश हो जाओगे। लेकिन लॉन्ग रन के लिए ये चीज़ सही नहीं है, आपको एरर से ही सीखना है। तो यहाँ पर हमने कैरेक्टर एरे जो है उसके साथ सबस्क्रिप्ट सिंबल जो है यूज़ कर लिया, हमारा स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम उसको रन करके देखते हैं कि प्रोग्राम में कोई एरर जनरेट हो रही है या प्रोग्राम प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर देखो आपके जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि तीनों के तीनों नेम जो है वो प्रिंट होके आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि स्ट्रिंग लिटरल जो है वो हमने क्यों यूज़ किया, कैरेक्टर एरे क्यों यूज़ किया, और हमने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो है वो क्यों यूज़ किया। तो हम 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्यों किया। जब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का ये बेनिफिट है कि अगर आप स्ट्रिंग लिटरल को क्रिएट करने का ये बेनिफिट है कि अगर आप स्ट्रिंग लिटरल क्रिएट करते हो और उस नाम से पहले से कोई स्ट्रिंग लिटरल बना हुआ होता है, तो नया ऑब्जेक्ट या नया रेफरेंस जो है वो क्रिएट नहीं होता है। जो पुराना वाला जो आपका जो स्ट्रिंग लिटरल है जो कि कांस्टेंट पूल के अंदर स्टोर है, जैसे कि अमित जो है वो पुराना वाला अमित जो है वो स्टोर है अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर, और आपने क्या किया, एक और अमित नाम से ही आपने S2 अमित स्ट्रिंग S2 इज इक्वल्स टू अमित लिख दिया। इसका मतलब ये है कि आपने एक नया रेफरेंस क्रिएट कर दिया। तो जो आपका लिटरल है वो क्रिएट नहीं होगा, रेफरेंस क्रिएट होगा। इससे क्या होगा, आपकी जो मेमोरी है वो सेव हो जाएगी, मेमोरी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूसरा वाला पार्ट क्या है कि आपने कैरेक्टर एरे यूज़ किया है और उसको आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है हमारे पास रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में, जहाँ पर हमारे पास कैरेक्टर एरेज होते हैं या फिर हमें इनपुट कैरेक्टर एरेज में स्टोर करना होता है। फिर हम क्या करते हैं, उन कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा के डायरेक्ट उनकी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए ये वाला पोर्शन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट्स के लिए।
जब भी हमें प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। क्रिप्टोग्राफी में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद तीसरा वाला जो हमारा आता है दैट इज़ द ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप। तो अगर हमें स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हमें जस्ट स्ट्रिंग लिखना है, देन हमें ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, न्यू कीवर्ड यूज़ करना है, फिर हमें स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है और कंस्ट्रक्टर के स्ट्रिंग क्लास यूज़ करनी है और उसके अंदर हमें कंस्ट्रक्टर की वैल्यू जो है एज एन स्ट्रिंग की तरह या फिर जो भी हम स्ट्रिंग देना चाहते हैं वो स्ट्रिंग की तरह हम उसमें पास कर देते हैं। इससे क्या होता है कि स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में एक स्ट्रिंग क्रिएट हो जाती है। स्ट्रिंग हमेशा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में क्रिएट होगी और उसके बाद में उसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो नॉन हीप एरिया में क्रिएट होगा और उसका जो रेफरेंस होगा वो उसका रेफरेंस जो उससे कनेक्ट हो जाता है, यानी कि आप उसके रेफरेंस S3, जैसे यहाँ पर रेफरेंस क्या S3 है तो S3 के थ्रू आप उस रेफरेंस जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। फिर S1 S2 और S3 इन तीनों को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया है एज वी सेड अर्लियर। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर giving time to watch my video, and do like and do subscribe and also share this video with your friends and family so that they can learn the programming in a very easy and comfortable way. Thank you so much guys.